जवाहर बाग के बाहर की ये कवरेज है जिसमें हम आपको एक दृश्यावलोकन करा रहे हैं यहाँ का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस समय कितनी हलचल है। ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ से निकल रही है और यहाँ पर तमाम गाड़ियाँ न्यूज़ चैनल्स की ये खड़ी हुई हैं और यहाँ पर सामने भी फायर ब्रिगेड खड़ी है, RRF की। वहाँ पर दूर एक वैन खड़ी है और बहुत सारे लोग यहाँ पर जमा हैं। ये आप देख सकते हैं भीड़ की शक्ल में यहाँ पर। और ये देखिए एक ये 3 व्हीलर है, ये यहाँ पर जो इस 3 व्हीलर में आपको बल्लियाँ आदि नज़र आ रही हैं, ये यहाँ पर कथित सत्याग्रहियों द्वारा किए गए कब्जे के अवशेष हैं जो यहाँ से ले जाए जा रहे हैं। रात्रि में जब हम यहाँ पर थे, ऑपरेशन जब यहाँ पर होकर के चुका था, कथित सत्याग्रही यहाँ से भाग कर के चुके थे, तब यहाँ पर बने हुए जो 2 गेट थे कथित सत्याग्रहियों के, उनको तहस नहस किया गया JCB के माध्यम से। तब यहाँ पर हमने जो लोगों का आक्रोश देखा वो देखते ही बनता था। हम ये सोचते थे कि जनता जागरूक नहीं है इन कथित सत्याग्रहियों को लेकर, लेकिन ऐसा नहीं था। आज का ज़माना वो है जिसमें कि लोग ये चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो लेकिन अपने घर में नहीं, पास वाले के घर में। लेकिन जब कभी सफलता हासिल हो जाती है तब बहुत सारे लोग अपना प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं और रोष का इजहार करने के लिए पहुँच जाते हैं। वैसा ही कुछ नज़ारा यहाँ पर था। हमारी कुछ मजबूरियाँ इस तरह की थीं कि जो कवरेज हमारे द्वारा उस घटनाक्रम से पूर्व की गई थी वो हमारे ऑफिस गई हुई थी। हमारा कैमरा और हमारे कैमरा पर्सन साथी सारे गए हुए थे ऑफिस। हमारे पास कोई संसाधन नहीं थे, हम स्थितियों को देख रहे थे और अब यहाँ पर जो लोग हैं उनसे उनकी भावनाओं को जानते हैं। सबसे पहले आपसे पूछे हम, आज कैसी अनुभूति है आपकी? बहुत सुखद और दुखद दोनों तरह की अनुभूति हैं। सुखद तो इसलिए कि इन आतंकियों को यहाँ से भगाया गया और दुखद इस वजह से कि इसमें 2 जाबाज हमारे ऑफिसर शहीद हो गए और अन्य भी घटनाएँ हुई हैं, अन्य भी ट्रेजेडी हुई हैं। दुखद इस वजह से, लेकिन धन्यवाद मीडिया का और धन्यवाद यहाँ की जनता जनार्दन का जो आगे बढ़कर आई और आप लोगों से और जन नेताओं से प्रेरणा ये मिली कि प्रशासन को आगे आना पड़ा, इनको खदेड़ना पड़ा। लेकिन चूक हल्की सी ये हो गई कि मुस्तैदी के साथ ये होते तो हो सकता है इतनी बड़ी घटना न होती, लेकिन इन लोगों ने स्वाभिमान और सत्याग्रह के नाम पर जो आतंक मचा दिया गया उसको नेस्तनाबूद कर दिया गया। लेकिन साथ ही साथ जनपद की भावना उससे जुड़ा जवाहर बाग को तहस नहस कर दिया। ये बड़ी दुखद घटना है, हम इस घटना की घोर निंदा करते हैं। आपसे पूछे यदि हम, आप कैसा आज फील कर रहे हैं? हमें बड़ा सही लग रहा है कि जो माओवादी आतंकवादी यहाँ घुसे हुए थे उनको खदेड़ दिया है पुलिस ने, लेकिन हमारे 2 लोकप्रिय पुलिस वाले शहीद हो गए हैं, उसका हमें बेहद दुख है। 2 लोकप्रिय, वास्तव में वे लोकप्रिय थे। मुकुल द्विवेदी तो विशेष तौर पर, संतोष कुमार भी काफ़ी मृदुभाषी थे, व्यवहार कुशल थे और यहाँ पर एक अधिवक्ता हैं। आपसे हम पूछें कि आप क्या यहाँ पर आकर महसूस कर रहे हैं, कैसी भावनाएं हैं आपके जहन में, अंतर्मन में? दुख भी हो रहा है कि 2 जाबाज अधिकारी मारे गए। खुशी इस बात की है कि 2 साल 2.5 साल से ये जो आतंकवादी टाइप के जो कब्जा किए हुए थे ये इनको खदेड़ दिया गया। लेकिन मैं तो यही चाहता हूं कि इनको शासन के द्वारा जो इनको 20 लाख रुपए की वो दी है वो भी बहुत कम दी है। 20 लाख रुपए इनको शासन के द्वारा दी गई है वो बहुत कम है। एक जो है जो छोटे से झगड़े में अखलाक मर गया था उसको जो 1 करोड़ 1.5 करोड़ पता नहीं कितने करोड़ जनता दिए जा रही थी, लेकिन ये जो है शहीद हुए इस लड़ाई में, इनको कम से कम 1.5 करोड़ रुपए तो इनको दिया ही जाना चाहिए। परिवार के में एक सर्विस दी जाए, सर्विस तो दी ही जाएगी। और आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपका बड़ा योगदान जो जी आप बताइए। मथुरा न्यूज के अलावा किसी चैनल ने नहीं दिखाया। आज सारी मीडिया देश की यहाँ टूट रही है, इस तरह से बात कर रही है, जो आपका सराहनीय योगदान रहा है, इसमें बहुत ही सराहनीय। पहले तो नियो न्यूज को इस बात की बधाई देता हूं कि इस पूरे संघर्ष में नियो न्यूज ने, विशेष करके योगेश खत्री और हमारे नियो न्यूज की टीम ने इस माहौल को जो आज
हमारे यहाँ सुखद अनुभूति हो रही है कि हमारा जवाहर बाग खाली हो गया। इसे खाली कराने में नियो न्यूज़ की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर नियो न्यूज़ अगर एक्टिव नहीं होता तो शायद ये अभी खाली नहीं होता। हमें दुख इस बात का भी है कि हमारे दो जनप्रिय हमारे अधिकारी मुकुल द्विवेदी और संतोष यादव का जो निधन हुआ है इसमें, पर वो निधन नहीं, मैं तो इस बात के लिए कहता हूँ कि आतंक का जो रामरक्ष यादव नाम का आतंक था वो यहाँ से खत्म हुआ है और यहाँ पर कृष्ण की नगरी में फिर पुनः इस शांति और सौहार्द के लिए जानी जाएगी। आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि जो यहाँ 2 साल से जो यहाँ पर जो है लोग वहाँ पर पड़े हुए थे, वो जो है खाली नहीं कर रहे थे, यहाँ पर प्रशासन दबाव कर रहे थे, लेकिन न्यूज़ ने इस मुंह को आगे बढ़ाया, जैसे कि कोई माला पोता है इस तरह से इसको तैयार करके तो इसमें बड़ा योगदान किया है। और मैं उन एसपी सिटी साहब जो हैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ, शहीद हुए हैं एसपी साहब को श्रद्धांजलि देता हूँ और सबसे धन्यवाद देता हूँ न्यूज़ के लिए जिन्होंने इसमें अहम भूमिका निभा के और इसको खाली कराया। आइए अब हम आपको थोड़ा सा आगे की ओर लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि जवाहर बाग में हम आपको कहाँ तक लेकर चल पाते हैं। जवाहर बाग के बाहर यहाँ पर अभी आपको हम दिखाते हैं कि यहाँ पर भी लोग जमा हैं और सभी यहाँ पर तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। यहाँ पर ये जेसीबी अपना काम कर रही है, रात को भी ये जेसीबी इसी तरह से अपना काम कर रही थी। और ये वो स्थान है, हम आपको बता दें, जहाँ पर कि कथित सत्याग्रहियों के लोग आकर बैठा करते थे और वो यहाँ पर लाठी डंडे लेकर वो बैठा करते थे और उनके आगे से होकर कोई निकलने में घबराता था। और यहाँ पर ये देखिए लायकराम हैं, ये हमको रोक रहे हैं। आप क्यों रोक रहे हैं? अब तो यहाँ पर कोई कथित सत्याग्रही है नहीं है? नहीं, आदेश है अधिकारियों का यहाँ से कोई आदेश अंदर जाने का। अभी यहाँ अंदर नहीं जाने देना है किसी को? अंदर कोई नहीं जाएगा। और कुछ आप एक्टिविटीज के बारे में बताएंगे? आप कुछ नहीं बता पाएंगे। आप यहाँ पर कब से हैं? यहाँ पर सुबह से आए हम। आप सुबह से आए हैं यहाँ पर। तो हमने आपको पहले ही कहा था कि हम देखते हैं कि आपको जवाहर बाग में कहाँ तक लेकर चल पाते हैं। यदि हम आपको ज़्यादा नहीं लेकर चल सकते हैं तो एक नज़ारा तो हम दिखाई सकते हैं आपको। ये ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ पर है और जवाहर बाग को पूर्ववत किया जा रहा है। और ऊपर हम थोड़ा सा कैमरे को करने के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन प्रमोद से कह रहे हैं, वहाँ पर अंदर भी हमें दूर तक एक दमकल नज़र आ रही है और फायर ब्रिगेड में पुलिस कर्मी नज़र आ रहे हैं, सुरक्षा कर्मी नज़र आ रहे हैं। जहाँ तक हमारे कैमरे की दृष्टि जा रही है, अब यहाँ आतताइयों का साम्राज्य नहीं रह गया है। नक्सली थे वे लोग जो यहाँ पर करीब 2.25 साल से अवैध कब्जा जमाए हुए थे। पागल थे वो लोग जिनकी मांगें बड़ी बेतुकी थीं, अनुचित थीं, जिनका पूरा किया जाना कतई संभव नहीं था। और यहाँ पर एक्टिविटीज़ के रूप में, गतिविधियों के रूप में हम आपको दिखा रहे हैं कि पुलिस की गाड़ियों का आवागमन यहाँ पर लगातार बना हुआ था। आम जनमानस के लोग यहाँ पर लगातार आ रहे थे। 1 लाख रुपए। बताइए आप क्या कह रहे हैं? 1 लाख रुपए इनाम रख दिया था खत्री जी पे तो मानने के लिए। बहुत बड़ा हुआ, खत्री जी का तो बहुत बड़ा योगदान रहा है आपका। तो कि आप सभी का योगदान है आप बहुत बड़ा, फिर जनता का तो है ही है पूरा बढ़िया आपकी सेवा पूरी हुई। किसान मजदूर किसान मतलब बन चुके हैं जी। और यहाँ पर देखिए यादव कहाँ है? रामवृक्ष यादव कहाँ है, यही प्रश्न हमारे जहन में भी कौन रहा है। और आदमियों को उसके खिलाफ बहुत आक्रोश लोगों में है। क्या कहते हैं आप रामवृक्ष के बारे में? उसको मारेंगे, रामवृक्ष को तो आ जाए तो कहाँ है वो? अच्छा, कैसे मारेंगे आप? मारेगी जनता, मारेगी। कितना जनहानि करी है हमारे अधिकारियों को मारा है इन लोगों ने। हमारे सबको गड़बड़ करो, हमारे ले रहा हूँ, हमारी जमीनें ले रहा हूँ, मसाज लेगी, लौटिंग मारे, डंडे से मारे। और आप क्या कहोगे? अब क्या कहें, प्रशासन ने अब लापरवाही करके कितना बढ़िया अधिकारी खो दिया अपना। देखिए, कोई लापरवाही नहीं होती है। अगर लापरवाही ये होती है कि रोज यहाँ रामवृक्ष, कोई भी ऑपरेशन होता है, रोज रोड पे आकर गुलाम था नहीं, तो उस गुलामी से आजादी दिलाने के लिए काफी लोगों को अपने बलिदान देने पड़े थे। आपकी बात दुख हमें बहुत है, बहुत है, बहुत है। हम अपना सीना फाड़ कर नहीं दिखा सकते। लेकिन जब रोड पर रोड अच्छे अधिकारी लेता था,
रोड पे रोज आके खड़ा होकर बीच सड़क पे गाली देता था। जब क्यों नहीं गिरफ्तार किया पुलिस ने? पुलिस एलआईयू कहाँ गई? इतना राशन कुंटल और गेहूँ, इतने हथियार एलआईयू वगैरह कहाँ गई? ये लापरवाही नहीं है तो क्या है? भाई इतने हथियार और इतने वो उन पे आ गए, पुलिस रोज मॉनिटरिंग कर रही है, लापरवाही नहीं है तो ये क्या है? पुलिस की लापरवाही रही है, कहीं नहीं कमियां रही हैं। शुरुआत में लापरवाही होती है, अगर शुरू में इनको देख लिया गया होता तो आज इन्होंने नहीं होती, परमिशन ली थी। क्या कहेंगे आप? जो आप न्यूज़ चैनल ने काम किया है बहुत अच्छा किया है, और इसके साथ में और कुछ नहीं कहना चाहता। आप एक युवा हैं, आप क्या जानकारी रखते हैं इस पूरे प्रकरण की, और इस प्रकरण के बारे में क्या कहना चाहेंगे? खत्री जी, वैसे ये बहुत दुखद घटना है कि हमारे 2 पुलिस वाले शहीद हुए। शहीद नहीं होने चाहिए थे। दूसरा कारण क्या है कि जब रामबख्श यादव यहाँ बाहर घूम रहे थे, अगर उनको पहले ही अरेस्ट कर लिया जाता तो शायद ये नौबत ना आ पाती है। वो खुले में, मैं तो कल खत्री जी आया तो मैंने देखा वो भारत के राष्ट्रपति से लेके सिपाही तक को गाली दे रहे थे। तो भारत के राष्ट्रपति को भी ऐसे बात कर रहे थे जैसे मतलब प्रसाद में रेवड़ी बांटते हो। इतने बड़े पद पर रहते हुए आदमी, उनमें कोई समझ नाम की चीज़ नहीं। मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि ऐसे आदमियों को तो जड़ से उखाड़ दिया जाए तो ही अच्छा है। ऐसे लोगों को जड़ से उखाड़ दिया जाए तो ही ठीक है। आप क्या कहो? ये हम तो रामबख्श यादव को देखने आए, कहाँ है वो? उसको ऑन मारेंगे, ले जाएंगे, बंद करके मारेंगे। बीच चौराहे में फांसी होगी। उसने हमारे मुकुल द्विवेदी जैसे मतलब इतने हीरा आदमी जो हीरा थे, हीरा अधिकारियों को दोनों हीरा अधिकारी, जिसकी वजह से मथुरा की नाक ऊंची हुआ करती थी, हमेशा उनके लिए मतलब तैयार रहती थी। लेकिन प्रशासन ने उस तरीके से लेट पे लेट करते चले गए और उनकी मृत्यु हो गई। ये बहुत बड़ा निंदनीय दृश्य है। आप यहाँ पर हैं, ताराचंद गोस्वामी, जो इस जवाहर बाग को खाली कराए जाने को लेकर चले आंदोलन में लगातार सहभागिता करते रहे, आज क्या कहोगे? सबसे पहले मैं दोनों अधिकारियों को मथुरा जनपद की तरफ से, संघर्ष समिति की तरफ से उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ अश्रुओं के साथ, क्योंकि मुझे जब सुना बड़ा कष्ट हुआ। इसके साथ साथ उन्होंने तो आपको भी टारगेट पर रखा था कि योगेश खत्री जी, यदि आप मुझे मिल गए तो 1.5 लाख रुपए आपको जो है दिया, इनाम है आपके ऊपर। आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अपनी जान को जोखिम में धर के, अपनी मौत को हाथ में लेकर के इस मुहिम को चलाया। हम तो बार बार कहते थे कि स्थानीय न्यूज चैनल एक बहुत बड़ा धार्मिक काम कर रहा है, और मैं तो यही कहना चाहूँगा, जैसे नक्सलवादी, हम तो रोज उनको नक्सलवादी कहा करते थे। ये नक्सलवादी नहीं तो क्या है? हमने तो जिला प्रशासन को कहा इनके पास में बड़े बड़े हथियार हैं, बड़े बड़े सब कुछ है। कल ग्रेनेड बम, मैं यहाँ पर मौजूद था उस समय। आपकी बात में मैं अपनी बात जोड़ता हूं। ताराचंद गोस्वामी वो हैं जो आए दिन आंदोलन करते रहते हैं, और इनके द्वारा आए दिन किए जाने वाले आंदोलनों को लेकर इनके ऊपर तमाम सवाल भी उठते रहते हैं, कसीदे भी पढ़े जाते रहते हैं। ये कहा जाता रहता है इनका तो काम ही है नेतागिरी करना, लेकिन ये जो आंदोलन चला जवाहर बाग को खाली कराने का, इसमें जो इनकी भूमिका रही वो वास्तव में सराहनीय रही। और न सिर्फ इनकी वरन देवेंद्र पहलवान सरीखे लोगों की भी भूमिका इसमें बहुत अच्छी रही, जिनके बारे में भी लोग ये मानकर चलते हैं कि ये लोग प्रायोजित लोग हैं और इनका एक तरह का पेशा है इस तरह के आंदोलन करना। जबकि इसमें ये स्वतः स्फूर्त होकर जुड़े और इन्होंने पूर्ण योगदान दिया, जागरूकता फैलाने में योगदान दिया, संघर्ष किया। लोग नियो न्यूज़ के बारे में कह रहे हैं, नियो न्यूज़ ने जो उसका दायित्व था उसका निर्वहन किया, जो कर्तव्य था वो निभाया। मोती तो आप हैं, एक डोरे का काम नियो न्यूज़ ने किया, मोतियों को जोड़े रखा, और जब वो मोती जुड़े रहे तो एक माला बनी। हालांकि जो माला बनी उस माला को पहने जाने तक काफ़ी देर हो चुकी थी, और उस देर के होने के कारण इन आतताइयों के, इन बलवाइयों के, इन नक्सलियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके थे कि ये किसी को कुछ नहीं समझ रहे थे। जवाहर बाग में फैले हुए वृक्षों को इन्होंने काट छांट डाला, और तमाम वृक्षों पर ये कथित सत्याग्रही बैठे रहते थे। अवैध शस्त्रों को लेकर जब हमने जवाहर बाग में पिछले कुछ दिनों से जाकर के देखा तो वहाँ पर हमें बहुत सारे ऐसे थैले मिले जिनमें पत्थर भरे हुए थे, और वहाँ पर कारतूस मिले, और
जो कथित सत्याग्रही मिले उनके हौसले वास्तव में हमें बड़े बुलंद मिले। यहाँ पर अभी 31 तारीख को जब पुलिस प्रशासन आया था उसने मूवमेंट अपना बढ़ाया था और वो अपना मूवमेंट लगातार इसलिए बढ़ा रहा था कि इनमें दहशत कायम हो और ये स्वतः ही इस जवाहर बाग को खाली करके चले जाएं। आज जब यहाँ पर इस प्रकार का वाकया हुआ है, एक होनहार, कर्तव्यनिष्ठ और मृदुभाषी अधिकारी सहित एक थानाध्यक्ष मृदुभाषी को हमने खोया है, तब इस बात का हमें इल्म होया है कि पुलिस और प्रशासन क्यों विलंब कर रहा था। उसकी यही इच्छा थी कि जनहानि न हो, कम से कम लोगों की इसमें कैजुअलिटी हो, लेकिन इसके बावजूद उन्हीं को जो मंजूर था वो होकर रहा और यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ जो लोगों ने सोचा भी नहीं था। आखिर में क्या कहें हम, इस कवरेज के अंत में यही कहेंगे, बातों में छुअन, बातों में शहद, छुअन में गुलाब था, आंखों से जाने क्या क्या पिलाकर चला गया, वो बर्फ सा था फिर भी जलाकर चला गया। न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन प्रमोद के साथ योगेश खत्री।